हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। पार्ट 3 के लास्ट तक हमने देखा था कि गुवे हॉस्टल में आता है तो उसके फ्रेंड्स और फूफे उसे बर्थडे सरप्राइज करते हैं और बास्केटबॉल गिफ्ट करते हैं। अब पार्ट 4 के स्टार्टिंग में गुवे सीतुमो का हॉस्पिटल में ध्यान रख रहा होता है। गुवे के पास फूफे का कॉल आता है तो गुवे बताता है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि सीतुमो एडमिट है। गुवे सीतुमो के लिए हल्का खाना लेकर जाता है पर उसे ऑयली खाना अच्छा लगता है, लेकिन गुवे उसे वो खाने नहीं देता है। फिर भी वो एक चीज खा लेती है और तभी डॉक्टर आ जाते हैं तो गुवे उसका रास्ता थोड़ी देर रोक लेता है ताकि ऑयली खाना खाने पर वो सीतुमो को डांट नहीं लगाए। सीतुमो अब घर जा रही होती है। गुवे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करके आता है तो सीतुमो के पास फूफे आ चुका होता है, जिसे देखकर गुवे को अच्छा नहीं लगता है। फूफे पूछता है कि तुम्हें गुवे हॉस्पिटल कहाँ से लाया है, वो एक साथ रह रहे हैं, ये वो उसे नहीं बताती है। वो कहती है कि ये रोड पर टकरा गए थे और गुवे उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। फूफे सीतुमो को लेकर जा रहा होता है तभी वो डॉक्टर उन्हें रोक लेता है और उसके बॉयफ्रेंड गुवे के बारे में पूछता है और कहता है अपना ध्यान रखना। तभी पीछे से गुवे भी आ जाता है। कार में आते हुए फूफे गुवे से पूछता है कि क्या तुम सीतुमो के बॉयफ्रेंड हो, तो गुवे कहता है डॉक्टर को गलतफहमी हुई होगी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। कार रुकने पर फूफे कार का दरवाजा खोलता है जिसे गुवे देखता रह जाता है। फूफे सीतुमो को हॉस्टल पर छोड़ देता है और वो चली जाती है। तभी सीतुमो की फ्रेंड वोंगशोन मिलती है जिससे फूफे को पता चलता है कि सीतुमो अब दूसरी जगह पर रहने लग गई है। फूफे वहीं पर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वहां गुवे आ जाता है और सीतुमो भी उसके साथ जाने लगती है। फूफे ये देख रहा होता है। वो दोनों कार से एक जगह पर उतरते हैं। कैब ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फूफे गाड़ी दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कहता है। कैब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए बताता है कि कई बार गलतफहमी की वजह से भी हम लोग सामने वाले पर्सन को समझ नहीं पाते हैं। ये सुनकर फूफे फिर से गाड़ी घुमाने के लिए कहता है। रूम में गुवे और सीतुमो एक बेडशीट साफ कर रहे होते हैं तभी वो नीचे गिर जाती है। वो दोनों नीचे आते हैं। बेडशीट पेड़ पर होती है तो वो उसे उतारने लगते हैं। तभी बेडशीट सीतुमो के ऊपर आ जाती है जिसे हटाने पर वो गुवे के और ज्यादा क्लोज हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक देखने लगते हैं। तभी फूफे कार का हॉर्न बजाता है और उन्हें देखता है। ये उसके लिए शॉकिंग होता है। अब ये तीनों रूम में जाते हैं। फूफे कहता है कि उसे सच का पता चल ही गया है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो गुवे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फूफे कहता है वो इन दोनों के रोमांस को डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए वो जल्दी यहाँ से चला जाएगा। फूफे टोकरी सिर पर रखकर बेडशीट पहन लेता है। उसके इमोशंस पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो सीतुमो से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो सीतुमो उससे कहती है कि तुम मेरे सिर्फ एक दोस्त हो। ये सुनकर फूफे कहता है कि तुम गुवे के साथ रिलेशनशिप में रहो और वो उन्हें परेशान भी नहीं करेगा। आज उसका बास्केटबॉल मैच भी है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। सीतुमो उसके जाने के बाद नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वो बाथरूम में जाती है तभी उसे कुछ चोट लग जाती है। तभी गुवे वहां पर आ जाता है। वो बैंडेड लेने जाता है तो सीतुमो रोने लगती है क्योंकि फूफे ने उसे गलत समझ लिया है। फूफे बस से वापस आ रहा होता है तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि सीतुमो उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। वो अपने मैच के लिए पहुंचता है लेकिन तब तक मैच खत्म हो चुका होता है। फूफे सीतुमो को भूल नहीं पा रहा होता है। दूसरी तरफ गुवे सीतुमो के लिए वाटरमेलन लाया होता है। वो कहता है कि क्या अभी तक तुम दुखी हो, तो सीतुमो कहती है उसे कोई दुख नहीं है और ये दोनों अब मजे से तरबूज खाने लगते हैं। सीतुमो को रूम में कुछ काम होता है तो वो वहां पर जाती है। तभी गुवे उसके तरबूज में से एक चम्मच खा लेता है जिससे पता चलता है कि गुवे अब सीतुमो से और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट दिन गुवे के लैब प्रोजेक्ट में वो मोबाइल चला रहा होता है तो एक लड़का प्रोफेसर जियांग से कहता है कि गुवे क्लासरूम में फोन चला रहा है तो प्रोफेसर जियांग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सुनकर सीनियर जी जो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होती है वो हंसने लगती है। गुवे ने एक एग्जाम दिया होता है जिसका रिजल्ट आने पर पता चलता है कि गुवे के हाई मार्क्स आए हैं। ये देखकर वो लड़का चुप हो जाता है
दूसरी तरफ फूपे एक जगह पर चुपचाप बैठा होता है। तभी उसके एक फ्रेंड का फोन गेम खेलने के लिए आता है। तो फूपे कहता है कि सीतुमो ने उससे बात करना बंद कर दिया है, इसलिए वो नहीं आएगा। वहीं हम सीतुमो को देखते हैं जो काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे दूसरी कंपनी में वर्क करने भेजा गया होता है। तभी उसकी मॉम का फ़ोन आता है कि वो उससे मिलने आ रही है। ये सुनकर वो अपनी मॉम के पास पहुंचती है। उसकी मॉम और वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का गुवे रह रहा है उसे मैं देखना चाहती हूँ, और सीतुमो की टांग खींचने लगती है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो या नहीं। इसके बाद उसकी मॉम रूम पर जाती है जहाँ गुवे भी होता है। उन्होंने गुवे को काफी सालों बाद देखा होता है क्योंकि वो उनके दूर के अंकल का बेटा होता है जिसे सीतुमो की मॉम ने बचपन में खिलाया भी था। सीतुमो की मॉम गुवे से कहती है कि तुम काफी हैंडसम हो, तुम्हें एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। उनका इशारा सीतुमो की तरफ होता है। ये सुनकर सीतुमो हंसने लगती है। उसकी मॉम कुछ अखरोट और तिल लाई होती है जिसकी मिठाई बनाने के लिए वो गुवे की हेल्प मांगती है। गुवे उनकी हेल्प करवाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ फूपे एक जगह पर होता है और वो काफी सारी बियर पी रहा होता है। उसके दिमाग में बार बार सीतुमो की बातें चल रही होती है। तभी हम वहाँ पर सीतुमो की फ्रेंड वोंगशोन को देखते हैं। वो कुछ नूडल्स लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी एक वर्कर कुछ लोगों से टकरा जाती है तो वो लोग वोंगशोन से पैसे मांगने लगते हैं। तभी फूपे उस आदमी के पास आ जाता है और उसके नुकसान के पैसे उसे दे देता है और वोंगशोन का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहता है और उसे दूर ले जाकर कहता है कि अब तुम सेफ हो। वोंगशोन कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो। तो फूपे उसे झूठ बोलता है और कहता है कि वो एक एग्जाम पास नहीं कर पाया है। वोंगशोन कहती है कि इतनी सी बात पर उसे परेशान नहीं होना चाहिए, और वोंगशोन कहती है कि अच्छी तरह से स्टडी करने में वो उसकी हेल्प करेगी। तो फूपे भी स्टडी के लिए हाँ कर देता है। वहीं गुवे और सीतुमो अखरोट तोड़ रहे होते हैं तो सीतुमो की मोम उन्हें चाबी से अखरोट तोड़ना सिखाती है। उसके बाद वो उस सूप को पीते हैं जो तैयार किया होता है। फिर सीतुमो की मोम आज रात को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। तो सीतुमो कहती है कि उसने उनके लिए होटल रूम बुक कर दिया है, लेकिन उसकी मोम को आज रात वहीं रुकना होता है। फिर अगली सुबह सीतुमो की मोम उसे डांट रही होती है क्योंकि वो उठ नहीं रही होती है। यह आवाज़ गुवे सुनता है और हंसता है। थोड़ी देर बाद ये तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फूपे वोंगशोन से ट्यूशन ले रहा होता है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा होता है और सीतुमो के पास जाने के लिए कहता है। तो वोंगशोन कहती है कि मैंने जो याद करने के लिए दिया है उसे याद करो, फिर मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगी। ये सुनकर फूपे पूरी मेहनत के साथ पढ़ने पर फोकस लगा देता है। दूसरी तरफ गुवे घर पर खाना बनाने में सीतुमो की मोम की हेल्प करता है और फिर ये तीनों फ्रूट्स खाते हैं। सीतुमो की मोम उन्हें एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ ये एक गेम खेलते हैं जो गुवे को खेलना नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खेलना सीख जाता है और लगातार गेम जीतने लगता है। काफ़ी सारे पैसे वो जीत जाता है और सारे पैसे वो सीतुमो को दे देता है, जिसे देखकर उसकी मोम भी खुश होती है। उसके बाद ये तीनों घर पर आ जाते हैं तो सीतुमो की मोम उन दोनों को सूप देती है और पास पास बैठा देती है। सीतुमो और गुवे ब्लश करने लगते हैं तो उसकी मोम कहती है कि तुम कपल की तरह लगते हो, तो वो और शर्माने लगते हैं। और यहीं पर पार्ट 5 और 6 का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सी यू गाइस।